सम्यक शिखर जी हमारा है, हमको प्राप्त हो, यही भावना हमारी सबकी है। उसके पीछे का क्या परिणाम होता है वो जान रही है? बस खाली कहना है, आसान है कहना, पर उसके पीछे का जो तकलीफ जो लोगों के लिए वहां ये होता है, उसकी क्या परिणाम। साधु वहां जाता है, कोई रोक देता है। आज साधना कर रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करनी रहती है, और साधु हजारों किलोमीटर पैदल चल के वहां यात्रा करने जाए और उस साधु को अपमानित किया जाए, तो गवर्नमेंट तब क्या करेगी? पावन भूमि सिद्ध क्षेत्र हमारा 20 तीर्थंकर मोक्ष स्थल, ऐसे भूमि पर हमारे युवा मंडल दिलीप जैन अध्यक्ष, सभी हमारे युवा मंडल डोंगरपुर के युवा मंडल लगे हैं। सम्यक शिखर जी के पहाड़ हमारा है, और हम इस पहाड़ को ऐसी ही तरह से नहीं दे पाएंगे, और हमारा ये पहाड़ सम्यक शिखर जी हमारा जैनियों का है, और सम्यक शिखर जी पर इस पावन भूमि जैन समाज वहाँ पर प्रतिदिन दर्शन करती है, पूजा करती है और वंदना करती है, और समाज को ये देना चाहिए। और हमारे समाज अभी तक देती नहीं और दे ही नहीं है, परंतु सम्यक शिखर जी नहीं देंगे। ये सम्यक शिखर जी हमारा है, और हमको भारत सरकार को हमारे सम्यक शिखर जी पहाड़ हमको देना चाहिए, और प्रदेश क्षेत्र जो घोषित करते हैं उसको कैंसिल करके हमारे जैन समाज को देना उचित है, क्यों हमारे समाज की पूरी प्रकोष्ठ उड़ा है और दुख है और दर्द है। ऐसे दर्दों को दूर करने के लिए सरकार को देना जरूरी है। हमारे दिलीप भाई और हमारे सभी कमेटी डोंगरपुर की प्रगति नगर वाले समाज पूरी तरह से डोंगरपुर समाज पूरी लगी है। इस हमारे भगवान हमको वापस प्राप्त हो, यही भावना हमारी सबकी भावना है, और सबको यही भावना जागृत है, और हमारे मन में यही भावना है कि भगवान हमारे वापस मिले। और समाज के सभी को ये इच्छा है, समाज की सभी भावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ के समाज नहीं, अन्य जगह पर भी समाज का भावना जागृत है। हमारे 7 तारीख को हमारे यहाँ पर महा रैली निकाली जाएगी। उस रैली में हमारे समाज की यही मांग रहेगी, सम्यक शिखर जी हमारा है, हमको प्राप्त हो, यही भावना हमारी सबकी है। जो धर्म की राह है वो शाश्वत तीर्थों से जानी जाती है। जैन धर्मों को जानना है तो शाश्वत तीर्थों से जाना जाता है। आज जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने जिस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किया, वहां से अनंतानुभव मुनि मोक्ष पधारे हैं। कितने 20 तीर्थंकरों का मोक्ष स्थल ही है, वहां का कण कण पवित्र है। आज वो पवित्र स्थान अगर पर्यटन स्थल बनता है तो वहां कई तरह के होटल खुलते हैं, कई तरह के बिजनेस खुल जाएंगे, और उससे उस पूरे शुद्ध भूमि का विकसन पूरा विकसित हो जाएगा। जहां जैनियों का एक एक कण कण, जैन धर्म का एक एक कण पवित्र होता है, वहां अलग अलग चीजों का खुलना हो जाएगा, अलग अलग जात पात के लोग आएंगे, अलग अलग व्यवहार के कार्य होंगे, वहां होटल खुल जाएंगी, लोग आराम से वहां जैसे लेंगे, जैसे होटल में सोने के लिए करने के लिए आएंगे, ऊपर पहाड़ पर जाके अलग अलग गंदगियां करेंगे। तो क्या ऐसा शुद्ध भूमि पर कोई अपनी भूमि पर ऐसा करता है? तो क्या ये बात सही है? सरकार कहती है उसे पर्यटक स्थल माना जाए। अगर वो पर्यटक स्थल बनता है तो वहां जो शुद्धता है, जो उस कण कण में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा सारी नष्ट हो जाएगी। आप ये सोचिए कि अगर आपके घर के सामने कोई गंदगी करने आता है, कुछ गंदा करता है, तो क्या आप उसे करने देते हैं? आप तुरंत कोई ना कोई बात लेके उससे विवाद करने के खिलाफ हो जाएंगे। ये तो इतने अनंतानुभव मुनिराज इस जगह से मोक्ष गए, और आज इस जगह कोई गंदगी करता है, कुछ अवहेलना करता है, कुछ भगवान के तीर्थों का अवहेलना होता है, तो कोई आप सबको चलेगा?
मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या आप आपके घर के सामने मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के सामने कोई गंदगी करता है तो क्या आप खड़े रहते हो, देखने के लिए खड़े रहोगे? मुझे ये बताइए। मैं पहली बात तो आपसे ये पूछता हूं कि सरकार ने इस तरह से कैसे घोषणा कर दी कि वो एक पर्यटन स्थल बन जावे? क्या उनको ये मालूम नहीं है कि ये इतने सालों से और ये अनादि निधन शाश्वत तीर्थराज है, जहां इतने लोग हर साल उस भूमि की पवित्र वंदना करते हैं। आज करीबन वहां 250 से 300 साधु है। उनमें से एक साधु आज 557 दिन की साधना कर रहा है, जिसमें 457 दिन उपवास कर रहा है। इतनी बड़ी साधना में वो साधु लगा हुआ है और उस साधना को देखने के लिए आज पूरे भारतवर्ष से नहीं, विदेशों से भी उस साधना को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और आप उस तीर्थ क्षेत्र को, जहां उस पवित्र भूमि को पर्यटन स्थल बना दोगे तो उसका क्या हाल होगा? शुद्धता का एक विचार कीजिए कि हम मंदिर जाते हैं तो अपने मन को, अपने शरीर को, अपने कपड़ों को भी शुद्धता से हम मंदिर के लिए जाते हैं, तो वो एक शुद्ध भूमि है। वहां अगर पर्यटक स्थल हो गया तो फिर क्या होगा? यहाँ पूरा जैन समाज ही नहीं, अदर कई समाज ने भी इस बात के लिए विवाद किया है। राजपूत समाज के कई लोग आए कि महाराज हम अनशन करने के लिए उतरते हैं, क्या ये समाज ऐसा करने के लिए सोच रही है कि क्या ये गवर्नमेंट ने क्या सोच लिया? एक अच्छा तीर्थ है, एक शाश्वत तीर्थ है, जहां करोड़ों लोग उस पूरा पवित्र भूमि के दर्शन करके अपना पाप को धोते हैं। जैसे गंगा नदी में जाते हैं, गंगा नदी किसी की है, कोई बोलता है कि ये हमारी है, पर उस गंगा नदी में भी लोग नहाने के लिए जाते हैं कि हमारी शुद्धता हो जाएगी। पर यहाँ तो असंख्यात साधुगण, असंख्यात मुनिराज इस पर्वत से मोक्ष पधारे और उससे आप पर्वत स्थल कह देंगे। आप ये विचारिए, धर्म का क्षेत्र है जहाँ धर्म का कण कण शुद्ध होता है, धर्म का एक ऊर्जा मिलती है, जहाँ कई प्रकार के रोगी जाते हैं तो अपने आप में उस रोग को दूर हो जाते हैं। वहां की मिट्टी अगर अपने शरीर को लगा दो तो अपना कोई भी रोग हो वो रोग दूर हो जाता है। ऐसे शाश्वत तीर्थ के लिए अगर सरकार पर्यटन स्थल कहती है तो मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप पहले ये सोचिए कि आप खुद पवित्र हैं। कुछ दूसरा सोचने के पहले किसी बात को लेकर आप किसी स्थल को आज पर्यटन स्थल बना देते हैं। जैन भाई अगर चुप बैठा है तो वो ये सोचता है कि अहिंसा का धर्म को पालन करना है। अगर वाद विवाद करना है, लड़ाई झगड़ा करके कुछ होता है तो उससे कोई उपयोग नहीं होगा। यहाँ झगड़ा होगा, 4 जन मारे जाएंगे, 4 जन के खून निकलेंगे और उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। उसके घर परिवार को तकलीफ हो जाएगी, पर गवर्नमेंट उसका क्या देखेगी? 2-4 दिन सोचेगी फिर चली जाए। पर ये तो शाश्वत राज तीर्थ है। हम सोचते हैं कि हमने अपनी पवित्रता रखनी है, हमारी शुद्धता रखनी है। हम अगर धर्म के ऊपर कोई कुछ आंच आने दे तो हमारे लिए धर्म, हमारा जैन कहलाना मुश्किल हो जाता है। आज गवर्नमेंट कोई भी किसी भी क्षेत्र को लेता है, आज हमारा गिरनार जी है, आज हमारा पावागढ़ है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऐसी हालत हो चुकी है कि गवर्नमेंट उसके तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। बस किसी भी क्षेत्र को लेता है कि नहीं कोई बात नहीं, इसे ये क्षेत्र घोषित कर दो। मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं, आप आपके खुद के घर को या आपके खुद के मकानों को कुछ छोड़ने को तैयार है? कि आपके लिए कुछ कहा गया कि नहीं आप ये छोड़ दो तो आप कुछ नहीं करने के तैयार हो। आज मैं सरकार से एक ही बात कहता हूं, अगर आपने इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया तो कल हमारे जैनियों का नहीं, इस शुद्धता का क्या होगा? इस पवित्र स्थल का क्या होगा? जहां कई अजय नहीं आएंगे, कई लोग विवादी आएंगे, कई तकलीफ करेंगे, किसी तरह का वाद विवाद हुआ, वहां झगड़ा हुआ, किसी बात का तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट इसकी अपने पे जिम्मेदारी लेता है कि कल उधर कुछ भी हंगामा हुआ, कोई व्यक्ति को घायल हुआ, कोई व्यक्ति शहीद हुआ, कोई व्यक्ति मर गया, तो उसका कौन जवाबदार है? क्या गवर्नमेंट उसकी पूरी व्यवस्था करने को तैयार है? बस खाली पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। आज हमारे दिल पर क्या गुजरे रही हम जानते हैं। हमारा शुद्धता का देश है, हमारा शुद्ध भूमि है, हमारी पवित्र भूमि है, जहां हर साधु जाता है तो एक मन में ये विचार करके जाता है कि उस 27 किलोमीटर की यात्रा जब तक पूर्ण ना होगी तो अल जल भी पानी ग्रहण ना करेंगे। क्यों? कि मन में शुद्धता रखता है कि अगर पानी पी के भी गया, कि अन्न भी खा के गया तो कभी मल मूत्र करना पड़ेगा, तो इस पवित्र क्षेत्र पे कैसे करूं?
आप उस क्षेत्र को अगर पर्यटन स्थल घोषित कर देंगे तो हम लोग को लेके क्या होगा। आज जैन इस व्याकुलता में पड़ा हुआ है कि हमारा जैसा ये उच्च साधना का क्षेत्र है, उच्च सिद्धि का क्षेत्र है, जहां संघ साधना करता है, लोग जाते हैं तो धर्म आराधना करता है, ये धर्म आराधना का क्षेत्र है, ये गुणगान खाने का क्षेत्र है, जहां मोक्ष पधारे ऐसे साधुओं का, एक एक मुनिराज का, एक एक प्रभु का जहां स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वहां कोई आके बैठ जाएगा और कहेगा अरे भैया 50 रुपया दो, 100 रुपया दो तो हम दर्शन करने देंगे, तो फिर कहां जाएगा। क्या गवर्नमेंट उसकी जवाबदारी लेने को तैयार खड़ा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तब तो कोई बात नहीं आएगी, मुंह दिखा के कहीं छुप जाएंगे। हमारे साधु पर, गिरनार जी पर पेट में छुरा घोप दिया गया तो गवर्नमेंट ने उसका कोई एक्शन नहीं लिया, साधु ने उसको जेल लिया, अपने आप के साधना में तकलीफ ली, पर गवर्नमेंट कुछ देने को, जवाब देने को तैयार नहीं है। आज मैं गवर्नमेंट से ये पूछता हूं, अगर कुछ भी होता है, वहां कुछ भी उपद्रव होता है, तो क्या आप जवाबदारी लेने को तैयार हो? आप खड़े हो कि हम जवाब देने को तैयार हैं? वहां झारखंड सरकार ने ये लिख दिया कि ये पर्यटक स्थल है। एक बार आप उस क्षेत्र को छोड़ के, यहाँ कई क्षेत्र हैं ऐसे जहां आप जाके देख सकते हो, कई क्षेत्रों पे पर्यटक स्थल बना सकते हो। क्या आपको यही लगता है कि जहां जैनियों का क्षेत्र है, जहां जैनियों का धर्म ध्यान आराधना हो रही है, उसी क्षेत्र के ऊपर पर्यटक स्थल बना दे, उसी क्षेत्र के ऊपर कुछ भी कर दे, तो ये क्या आपके लिए सही दिख रहा है? आप जो सोच रहे हो, आप जो बता रहे हो, वो हमारे लिए सुनने के लिए। आप हमें ये बताइए कि अगर आपने इस स्थल को जैन स्थल बनाया है, हम इतने सालों से, ये अनादि निधन पर्वत है, इस शाश्वत पर्वत है, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के नाम से जाना जाता है, उससे अगर आप आज पर्यटक स्थल घोषित कर देंगे तो आगे क्या होगा, उसका क्या जवाब। आज वहां लगातार फौज घूम रही है, वो पूरे दिन सुरक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। क्यों? कि कोई वाद विवाद ज्यादा बढ़े नहीं, कुछ तकलीफ बढ़े नहीं। अगर वाद विवाद बढ़ता है, कुछ उपद्रव होता है, तो गवर्नमेंट तो खाली साइन करती है, पेपर पे छाप देती है और मीडिया में दे देती है कि हम ऐसे करने वाले हैं। उसके पीछे का क्या परिणाम होता है वो जान रही है? बस खाली कहना है, आसान है कहना, पर उसके पीछे का जो तकलीफ, जो लोगों के लिए वहां ये होता है, उसकी क्या होगा। साधु वहां जाता है, कोई रोक देता है, आज साधना कर रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करनी रहती है, और साधु हजारों किलोमीटर पैदल चल के वहां यात्रा करने जाए और उस साधु को अपमानित किया जाए, तो गवर्नमेंट तब क्या करेगी, क्या जवाब देगी, किसके लिए बोलेगी? बस खाली बैठे वहां रूम में, उसके ऑफिस में बैठा है और खाली बोल रहा है कि हमने ये कर दिया। ये करने से कुछ नहीं होने वाला। तुमने अगर घोषित किया है तो पहले आके हमें ये बताओ कि इसमें ऐसा पर्यटक स्थल आपको कैसे दिख गया, जहां धर्म का नारा चल रहा है, जहां धर्म की साधना का स्थल है, वहां पर्यटक स्थल घोषित करने को सोच रहे हो। फिर आगे क्या होगा? मैं आप सरकार से ही पूछता हूं और प्रेस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रेस इसको सही तरह से समझाइश करे, सही तरह से इसका घोषणा करे, सही तरह से इसका वाद विवाद का सही उपयोग अगर जैनों के लिए करेगा तो इसका बहुत फायदा सभी के लिए होगा। आज कई जैन अजैन भी वहां साधना के लिए जाते हैं, तपस्या करते हैं, साधु संत वहां रहते हैं। आज करीबन इतने साधु वहां साधना करते हैं, लोग पहाड़ पर जा जाके वहां साधना करते हैं, इतनी ठंडी में भी वहां साधना करते हैं। एक कहता है एक सिपाही 40 डिग्री टेम्परेचर में वहां सिपाही अपने देश के लिए लड़ रहा है, तो एक साधु अपनी साधना के लिए इतनी ठंडी में वहां पहाड़ के ऊपर बैठा है, आज इतने दिन की साधना कर रहा है। साधु वहां जाता है, साधना करता है, नंगे पैर बदन खड़ा रहता है, एक बार भोजन करता है और फिर वो अपनी साधना का रूप देता है। उस साधना का फल है कि पूरे विश्व में शांति रहती है, कोई झगड़ा टंटा किसी बात का नहीं होता और प्रेम भाव से सारा सलट जाता है। पर आप सोचते हो कि नहीं, इसे पर्यटक स्थल घोषित कर दे ताकि सबके लिए अच्छा हो जाए। अरे क्या अच्छा हो जाए? धर्म का क्षेत्र है, भगवान का क्षेत्र है, तीर्थंकरों का क्षेत्र है, और वहां फिर आएंगे, हाय हेलो करेंगे, मनुमन की तरह उस पहाड़ पे जाएंगे, वहां थोड़े दिन रहेंगे, गंदगी करेंगे और वापस आ जाएंगे। कभी साफ सफाई का तो सोचेंगे नहीं, बस हमें तो ये दिख रहा है यहाँ अच्छा ये पर्यटक स्थल बना दो। अरे क्या पर्यटक स्थल बना दो? एक बार उस भूमि पर जाके
5-10 दिन रुक के देखो, फिर लोगों का उन गवर्नमेंट को, उन झारखंड सरकार को और सरकार के सभी जो अधिकारी है उनको मालूम पड़ेगा कि ये सरकार क्या कर रही है, किस क्षेत्र के लिए पर्यटक स्थल घोषित कर रही है। आपको घोषणा करनी है। आपके पास कई पहाड़ पड़े हैं, कई और चीजें पड़ी है। आपने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि माउंट एवरेस्ट को पर्यटक स्थल घोषित कर दे, कभी इस तरह से कुछ कहा? आपको खाली जैन धर्म का स्थल दिखता है कि जैन धर्म के जो भी अच्छे तीर्थ है उनको कुछ ना कुछ नाम दे दो, कुछ ना कुछ व्यवस्था बना दो और कुछ ना कुछ कर दो। आप पर्यटक स्थल बनाएंगे, वहां लोग जाएंगे, कितने तरह के अलग खाने की चीजें बनेगी, कितनी अलग चीजें खाने के रखी जाएगी, वो खाएंगे और वही गंदगी करेंगे। उस गंदगी को साफ तो करने वाले नहीं है। बस ये नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा ही है, दिख रहा है, सब अच्छा है, पहाड़ है यहाँ तो कहाँ गंदगी चली जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। पर उस शुद्ध भूमि, उस पवित्र भूमि का क्या होगा? इसके लिए सरकार से मेरा एक ही कहना है कि आप इसे पर्यटक स्थल छोड़ करके इसे धर्म स्थल का नाम देकर इसे धर्म स्थल घोषित करें, उससे सही होगा। जहां आज ये पूरी युवा टीम, दिलीप भाई और पूरी प्रगति नगर और पूरा डूंगरपुर, आज पूरी भारत में जितने भी जैन है, इसका एक रोष चल रहा है उनके लिए कि हमारा इतना पवित्र स्थल है और उसे पर्यटक स्थल घोषित कर रहे हैं। आप सब सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि जहाँ धर्म चल रहा है उसे धर्म स्थल ही रहने दीजिए, उसे पर्यटक स्थल बनाने की आप इच्छा भी मत रखिए, ना आपके दिमाग में लाइए। आप उस क्षेत्र का उद्धार करने का सोचिए कि यहाँ क्या फैसिलिटी लोगों के लिए दी जाए कि वो हमेशा यहाँ आके धर्म ध्यान करे, आराधना करे, साधु संत आवे तो उनकी सुरक्षा कैसे रहे, किस तरह से क्या करे, तो वो क्षेत्र अपना हाथ सही है। बाकी कुछ अलग किया गया कि इसे पर्यटक स्थल बोल गया तो एक साधु जाता रहेगा, कोई उसे धक्का मार के चला जाएगा, वो गिर गया तो वो क्या इंग्लिश दवा के इंजेक्शन लेके अपनी साथ वो नहीं करेगा, वो तो क्या सोचेगा मेरे कर्म आए थे इसके लिए मेरे ऐसा हो गया। पर वो ये नहीं सोचेगा कि उसके लिए मारा जाए, कि उसे ये किया जाए, वो तो ये सोचेगा मेरे कर्मों का उदय था इसके लिए हो गया। आज इतने बड़े क्षेत्रों को आप पर्यटक स्थल संभाल करने के लिए आपको आसानी है, पर उसके पीछे जो तकलीफ होने वाली है, जो लोगों के लिए, जो जैन धर्म के लिए तकलीफ होने वाली है, उसके लिए लोग क्या करेंगे, किस तरह से जवाब देंगे? इसके लिए मेरा एक ही कहना है सरकार से कि इस स्थल को छोड़ देवे और ऐसे क्षेत्रों को जो धर्म ध्यान आराधना साधना का क्षेत्र है, इसे पर्यटक स्थल ना घोषित करके इसे धर्म स्थल घोषित करे, यही मेरी भावना है। और जो जैन समाज अभी भी अगर सोया हुआ है तो वो जाग जाए और 7 तारीख को इस डूंगरपुर नगर के अंदर एक ऐतिहासिक रैली और एक धर्म सभा होगी जिसमें सरकार को ये कहा जाएगा कि इसे पर्यटक स्थल छोड़कर धर्म स्थल घोषित करें। आप सब के लिए यही मेरा मंगल आशीष है और सरकार से यही निवेदन करता हूं कि धर्म स्थल को धर्म स्थल रहने दे, पर्यटक स्थल ना बने। महावीर भगवान की जय। आप लोग भोजन चाय पानी नहीं करेंगे? बोलिए सिद्ध क्षेत्र की जय। बंधुओं, बात ये है कि सरकार बहुत अच्छी भी आई है और सरकार को बार बार कुर्सी भी जैनियों से मिलती जा रही है और इस सरकार को दरबार को मोदी जी आज हमारे सोए हुए हैं, तब मोदी जी जरा जाग जाएं और बिहार सरकार को कह रहे कि भाई वो कोई पर्यटन नहीं है, वो जैन धर्म का अनंत अनंत कोड़ा कोड़ी मुनियों का मार्ग है। उस मार्ग पे धर्म अधर्म न होवे, वहाँ हिंसा न होवे, वहाँ आज भी गरीब लोगों का ये पेट वहाँ भी भरा जा रहा है। तो हमारा कोई मांसाहार भी अगर होए तो उसे भी हम शाकाहारी बना देते हैं, पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हमारे वो कोड़ा कोड़ी मुनियों की जगह है, उसे आज भी जागे सरकार और बिहार सरकार से हमारा ये झगड़ा है कि आप पर्यटन को खत्म कर दीजिए, उसका कोई आज से आगे नाम लेने का कोई कोशिश ना करे। तो जितनी ताकत आप में है इतनी ताकत हमारे जैन धर्म में भी है और जैन धर्म के मुनि
अगर किसी को कैसा भी वचन बोलेंगे तो आज भी चौथे काल के जैसा ही चलता है। पूरे नग्न, सर्दी कितनी हो रही है, देख लो आप लोगों ने कितने कपड़े पहन रखे हैं, और एक चटाई के ऊपर हम विश्राम करने वाले हैं। ये घर क्यों छोड़ते हैं? ये मोक्ष मार्ग के लिए छोड़ते हैं। ये रामचंद्र जी वन को पधारे थे, 14 साल तक वनवास में रहे थे, और उन्होंने भी अंत समय में मुनि बन के वो मोक्ष पधारे हैं। आज हमारा विश्व धर्म भी भगवान रामचंद्र को मोक्ष बताता है, हनुमान जी को मोक्ष बताता है। आज हिंदू धर्म के भी मुनि है हमारे जंगलों में, तो वहां भी पर्यटन बनना चाहिए। आज लोग, महाराज जी ने भी कहा गंगा जी लोग नहाने जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? अपने पवित्र पवन करने के लिए जाते हैं। तो हमारे जैन धर्म के गंगा जी क्यों नहीं नहाते हैं? कि हम उसे गंगा नदी कहते हैं। वो जल है, जल के अंदर अनंत जीवों का दोष लगता है। इसके लिए हमारे पावन भूमि समेचित क्षेत्र है, और वो क्षेत्र के ऊपर कभी पर्यटन होने की कोई संभावना नहीं हो पाएगी, न आज हो सके और न कभी भावों में भी हो सके। वो आदि और अनादि कालों से है। कोड़ा कोड़ी मुनियों की मार्ग है, और कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष पधारे हुए हैं। ऐसे हमारे गिरनार के क्षेत्र को सरकार ने कहा ठीक है जैनियों का है, जैनियों का है, और आज वहाँ दत्तात्रेय की मूर्ति विराजमान कर दी। आज हमारे जैनियों भाई में दम नहीं है कि ताकि वो जाके मूर्ति को हम तोड़ दे। क्यों इतना दम नहीं है? हम लोग अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा धर्म को लेके चलते हैं। इसके लिए हम लोग सोचते हैं भाई जो वो करे ठीक है। हमारे साधुओं पे भाले भी चढ़े हुए हैं, वो भालों के लिए आज भी हम लोग अपने आंखों में आंसू बहवाते हैं कि हमारी जैन सोई हुई है, अभी भी नहीं जाग रही है। अगर न जागेगी तो हमारा जैन धर्म आदि और अनादि तक भी रहेगा। पहले भी हमारा जैन कोड़ा कोड़ियों में चला था। आज हमारे विश्व धर्म क्या कहा जाता है? अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ अहिंसा नहीं बोलेंगे, और जहाँ हमारा रामचंद्र जी मोक्ष गए, हनुमान जी मोक्ष गए, नारायण बलभद्र मोक्ष गए, उनकी आज हम भी जय बोलते हैं, हम भी उनको मार्ग देते हैं। श्री कृष्ण जी आज हमारे भले मोक्ष में नहीं है, पर फिर भी उनका मोक्ष मार्ग देते हैं, उनको हम आज अर्घ चढ़ाते हैं। आने वाले काल में वो मोक्ष पधारेंगे, तो ऐसे ही मुनि बनेंगे, घोर तपस्या करेंगे। जब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो आप लोग आज उन्हें भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, पर आप लोग से एक ही कहनी है सरकार से कि हमारा पर्यटन कहना खत्म कर दे। अभी भी टाइम है कि उसको कैंसिल कर दे, और पर्यटन से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे तीर्थंकर की भूमि है, वो केवल हमें दर्शनों के लिए छोड़ दे। बोला अहिंसा परमो धर्म की। समाज एक बड़ा आंदोलन करिए, पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है उसकी मुख्य वजह क्या है, उस पे मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लेना चाहूँगा। समय शिखर तीर्थ क्षेत्र हमारे 20 तीर्थंकरों का मोक्ष स्थली है, और करोड़ों मुनि वहाँ मोक्ष गए हैं। हम लोग वहाँ 27 कोस की जो यात्रा है वो नंगे पैर करते हैं और उस भूमि को पवित्र मानते हैं। लेकिन 5 अगस्त 2018 को झारखंड सरकार एवं केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि उसको विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र बनाया जाए। विश्व, और उसमें ये उल्लेख भी है कि वहाँ मुर्गी पालन जैसे कुटीर उद्योग किए जाएं और विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र बनाया जाए। विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र बनाने का मतलब आप समझते हैं कि वहाँ शराब की, मांसाहार की, इस तरीके की दुकानें भी खुलेंगी, होटलें खुलेंगी और सारी चीजें वहाँ होंगी। तो जिस क्षेत्र को हम इतना पवित्र और वहाँ के कण कण को इतना पवित्र और पूजनीय मानते हैं, यदि वहाँ आने वाले समय में चाहे वो कुटीर उद्योग के बहाने मुर्गी पालन से वहाँ हिंसा हो, चाहे वो होटलों के बहाने हिंसा हो, चाहे वहाँ शराब बिके या जो भी चीजें होंगी, तो वो जैन धर्म का जो तीर्थ, मुख्य सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र है वो समाप्त हो जाएगा, वहाँ की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। उस वजह से सारे साधु और सारी जैन समाज व्यथित है, और वो ये चाहती है कि पर्यटन क्षेत्र की जो घोषणा की है वो समाप्त कर दें, ताकि बाकी यात्री जाएं, वहाँ यात्रा करें, धर्म साधना करें और वहाँ के जो पुण्य जो चीजें हैं उसको प्राप्त करें। सीधा हमारी एक ही मांग है कि हमारे किसी समाज, किसी व्यक्ति और किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक ही बात है, वो पर्यटन क्षेत्र जो घोषित किया है वो सरकार उस घोषणा को वापस ले ले। धन्यवाद। जैन समाज के सभी सेठ साहब, अध्यक्ष महोदय, जैन नवयुग मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं सभी समाज के श्रेष्ठी गणों और पत्रकार बंधुओं, आपका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आने वाले 365 दिन आप सब लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल हो, ऐसी गुरुदेव के नेतृत्व में ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज श्री जैन नवयुग मंडल के तत्वाधान में गुरुदेव के सानिध्य में विशाल धर्म सभा एवं विशाल भव्य महारैली इस डूंगरपुर प्रगति नगर परिसर में हम आयोजित करने जा रहे हैं।
7 जनवरी 2023 वार शनिवार प्रातः 11 बजे समस्त सकल जैन समाज जिला डूंगरपुर के सभी धर्म प्रेमियों को हम इस धर्म सभा में आह्वान करके बुला रहे हैं। इस भव्य रैली में पूरे डूंगरपुर जिले के जैन समाज को हम यहाँ पे बुला रहे हैं। हमारे जो 20 तीर्थंकरों की जो भूमि है, करोड़ों भगवंतों की जो भूमि है, जो मोक्ष गए, आज उसको पर्यटन के रूप में घोषणा कर दी है। आज सकल जैन समाज, पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज का मन व्यथित है, दुखी है। आज हमारे समस्त जिले डूंगरपुर का जैन समाज इसको पर्यटन क्षेत्र की घोषणा को हटवाने हेतु हम बहुत बड़ी विशाल धर्म सभा एवं भव्य महारैली करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने डूंगरपुर जिले का बंद का आह्वान करा है। तो हम सभी सर्व समाज एवं सभी डूंगरपुर जिले के व्यापारियों से निवेदन है कि आज तक जैन समाज हमारे आंदोलन में संपूर्ण बाजार बंद करता रहा, जिला बंद करता रहा। हम भी आप लोगों से आग्रह करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात करते हैं, सर्व समाज, सर्व व्यापारी एसोसिएशन, सर्व समाज, आप सब हमारे जो ये मोक्ष स्थली है करोड़ों भगवान की, उसको पर्यटन रोकवाने के लिए सरकार से हम जो धर्म सभा एवं रैली आयोजन कर रहे हैं, उसमें इस रैली को भव्य करने के लिए समस्त जैन समाज को डूंगरपुर प्रगति नगर शनिवार को 11 बजे पधारना है और पूरे जिले को बंद रखे सर्व समाज को हमारा जो ये बहुत बड़ा गुरुदेव के सानिध्य में बहुत बड़ा धर्म सभा और आंदोलन होना जा रहा है, उसमें आप सभी सहयोग करें। पत्रकार बंधुओं ने हमेशा डूंगरपुर को नंबर 1 बनाया। आज जैन समाज का एक ही तीर्थ है पूरे हिंदुस्तान में, श्री सम्मेद शिखर। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि मीडिया ने जैसे डूंगरपुर नंबर 1 बनाया, वैसे ये हिंदुस्तान का हमारा सम्मेद शिखर जी जो सिद्ध क्षेत्र है, उसको जैन तीर्थ की घोषणा की जाए सरकार से। उसमें आप हमें पूरा अपना सहयोग प्रदान करें। पुनः आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन। प्रेस नोट